लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के अगले अध्याय जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। और यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है संविधान के भाग से रिलेटेड है। संविधान से रिलेटेड जितने भी भाग हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे तथा प्रश्नों का हल भी देखेंगे। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। हाँ, अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पॉलिटी का थ्योरी क्लास देख सकते हैं। तो भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वह 22 भागों में विभाजित किया गया है। चूँकि हम लोग जानते थे कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। तो उन्हीं में से तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह मूल रूप से 22 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 2 में कह रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उन्हें वह भाग 20 में बताया गया है। और भाग ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में है। यह भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। और भाग 21 में क्या किया गया वो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 3 में कह रहा संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो आप याद करिए, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी कौन से भाग में प्रावधान किया गया है? यह भाग प्रावधान में किया गया है, यह भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है तथा भाग 9 के ए में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे, यह दोनों प्रश्न पूछता, कभी पंचायती राज पूछ देगा और कभी नगर पालिका पूछ देगा। तो अगर पंचायती पूछेगा तो भाग 9 हो जाएगा, अगर नगर पालिका पूछेगा तो भाग 9 के ए हो जाएगा। और बी में भाग 6 है। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है राज्य संबंधी यानी राज्य की कार्यपालिका संबंधी बात की गई। 3 में अभी चर्चा की है। और भाग 4 के क में क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 जब इंदिरा गांधी की सरकार रहती है उसमें इतना परिवर्तन संविधान में किया जाता है कि उस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं। उसी में यह मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, 4 के ए और अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 में, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो किस संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान की बात की गई है? तो यह जो होगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या किया गया है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भाग 18 में क्या किया गया है? तो भाग 18 में है आपात उपबंध संबंधी बात की गई है भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 में, करा हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो हमारे संविधान में जो 3 सोपानों में जो त्रिस्तरीय बात की गई थी वह किस स्तर पर? त्रिस्तरीय मतलब क्या हो गया? यानी एक ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक ग्रामीण स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर क्या था? पंचायत समिति था। जिला स्तर पर क्या था? जिला समिति था। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था। तो वह भाग 9 में उसकी बात की गई है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में। 6 में क्या है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि नगर पालिका से संबंधित कौन सा भाग है। तो यह नगर पालिका से संबंधित भाग 9 का ए में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान की बात की गई है। ध्यान में रखेंगे, अगर सिर्फ 9 पूछता तब होता पंचायती। और आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा हो, कभी कभी प्रश्न क्या पूछ देता है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, यह भी आपको माइंड में रखना होगा। तो यह जो पंचायती व्यवस्था को 11वां संविधान संशोधन 1992-93 में लाया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। और नगर पालिका को किस संविधान संशोधन, तो वह अगले ही 12वां संविधान संशोधन जो कब होता है, 12वां संविधान संशोधन नहीं, मतलब 12वां संविधान संशोधन नहीं कही, संशोधन होता है यह 73वां होता है। नगर पंचायत होते हैं, जो पंचायती होता है वह 73वां संविधान संशोधन होता है, वह अनुसूची 11 होता है। उसके बाद क्या हो गया कि
कौन सा 74 के संबंध में लाया जाता है, तो वह 74वां संविधान संशोधन जो 1992 होता है, 92-93, उसमें नगर पालिकाओं से संबंधित व्यवस्था को लाया जाता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में 29 कार्य क्षेत्र को रखा जाता है और नगर प्रशासन में 18 कार्य क्षेत्र को। यह भी प्रश्न ध्यान रखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखेंगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस भाग में, वह भाग 3 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो वह 36 से 51 हो जाएगा। ऑप्शन बी में है चतुर्थ भाग में, और 2 में द्वितीय भाग में क्या किया गया, नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद कितना 5 से 11 तक में बात की गई है। और नवम भाग में, अभी देखें नवम भाग में पंचायती राज से संबंधित बात की गई है, पंचायती व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। 2 में नागरिकता का किया गया, और 3 में मौलिक अधिकार के, और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। अगला देखेंगे 9 में, करा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए। तो संविधान के किस भाग में, किस अध्याय में जनता के गारंटी को मूल अधिकार दिए गए। तो मौलिक अधिकार की बात, जिसमें जनता को क्या होगा, गारंटी मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध, अल्पसंख्यकों के हितों में, ये सभी हम लोगों ने किस में देखा था, यह देखा था मौलिक अधिकार में देखा था। तो हो जाएगा अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार में, जो अनुच्छेद 14 से लेकर कितना तक था, 14 से लेकर 35 तक था, 14 नहीं बोलिए, 12 से लेकर 35 तक था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 10वां देखते हैं। 10 में कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के कौन सा भाग में दिया गया, मूल कर्तव्य का 4 का ए में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब लाया गया, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है उस समय लाया जाता है, और उसे रखा जाता है भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्यों को भाग 4 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखेंगे, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूलभूत कर्तव्य। तो भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता। अगर मूलभूत अधिकार है तो वह भाग 3 बताता है, नागरिकता कौन बताता है, वह भाग 2 बताता, और मौलिक कर्तव्य कौन बताता है, भाग 4 के क बताता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 12 में, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई। देखिए करा संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस भाग में की गई है, तो संघ की बात की गई है भाग 5 में, और यही राज्य कार्यपालिका वह भाग 6 में बात किया गया। तो ध्यान रखेंगे, अगर संघ कार्यपालिका से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो भाग 5 होगा, और राज्य कार्यपालिका तो भाग 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 में, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग 2 में संविधान के नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। 14 का रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब सूची 1 में क्या है, सूची 1 में संविधान के भाग हैं और सूची 2 में उससे संबंधित क्षेत्र हैं। तो कौन कौन है उसे देखते हैं। करा भारतीय संविधान के भाग 9, भाग 9 में क्या किया गया है, भाग 9 में नगर पालिका से संबंधित है। भाग 8 में क्या गया है, भाग 8 में संघ तथा क्षेत्र से संबंधित है। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है, और भाग 9 के ए में नगर पालिका है, और पंचायत जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था भाग 9 में क्या है, यह पंचायत होगा। तो 9 में पंचायत, 9 के ए में नगर पालिका, और 4 के ए में मूल कर्तव्य, और 8 में संघ सूची क्षेत्र, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान के जो भाग थे जिससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बन सकते थे, उसका हम लोगों ने हल देखा। आप इसे ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी पूछ दिया जाता है, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम्स दे, कोई भाग ना कोई भाग आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले में मिलते हैं।